दारुल उलूम मोइनुल इस्लाम नज़द मदीना मस्जिद हसन नगर हैदराबाद में बाद नमाज मगरिब मदरसे के तलबा ने तकरीर नात रसूल जलसा मुनक़िद किया, जिसमें मौलाना मोहम्मद अंसार कासमी, शेखुल हदीस दारुल उलूम हैदराबाद और दीगर उलमा दीन भी मौजूद रहे। मुफ्ती तनवीर आलम साहब ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी शाल पोशी और गुल पोशी के जरिए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद नसीर अहमद उर्फ मनु भाई, अलहाज शमीम, डॉक्टर मोहम्मद बिन महफूज, मदीना मस्जिद के सदर अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम और दीगर मौजूद रहे। मुफ्ती तनवीर आलिम ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया और तलबा को इनाम से नवाजा गया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तनवीर अहमद कासमी, नाज़िम दारुल उलूम मोइनुल इस्लाम हसन नगर हैदराबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 मार्च 2023 को हफ्ते के दिन जलसे का इनेकाद हुआ। माशा अल्लाह इस जलसे की सदारत हज़रत मौलाना अंसार साहब कासमी, शेखुल हदीस दारुल उलूम हैदराबाद और बड़े बड़े अकाबरीन तशरीफ़ लाए और माशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से इनेकाद अमल में आया। हज़ारों की तादाद में अवाम आई और मैं तमाम अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का जो मुकाबला हुआ, मुसाबिक़ा हुआ, कंपटीशन हुआ, जिन बच्चों ने कुरान पाक में अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल किया, नात पाक में अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल किया और तकरीर में अव्वल दोम पोजीशन हासिल किया, उन बच्चों को गिरां कदर इनामात दिए गए और उन बच्चों के लिए माशाअल्लाह मोमेंटो का इंतज़ाम भी किया गया और तमाम मेहमानान किराम जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात तशरीफ़ लाए थे सबकी गुलपोशी की गई। मैं हसन नगर के एक एक फ़र्द का, एक एक नौजवान का और आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए आप हज़रात ने माशाअल्लाह बड़ी ही मोहब्बतों के साथ प्रोग्राम को कवर किया। आप हज़रात का बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस मदरसे में 51 बच्चे हाफिज़ हुए हैं और ये जो प्रोग्राम था कंपटीशन का प्रोग्राम था, हाफिज़ कुरान बनने का प्रोग्राम नहीं था। माशाअल्लाह बच्चे हाफिज़ हुए हैं, लेकिन अभी इस साल ये प्रोग्राम नहीं रखा हमने, बल्कि हमने इस साल बच्चों का कंपटीशन रखा। जो आज ज़रूरत है बच्चों को आवाम के सामने लाया जाए कि वो कैसा पढ़ते हैं, कैसी तालीम होती है, कैसा माहौल है, हमने वो काम किया है। उम्मीद है कि अवाम इस प्रोग्राम से खुश हुई होगी और लोग अपने बच्चों को दारुल उलूम मोइनुल इस्लाम हसन नगर में ज़रूर डालेंगे, मुझे उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में हिंदी, अंग्रेज़ी, हिसाब और साइंस, फ़िज़िक्स सब कुछ पढ़ाया जाता है और जय्यद असातिज़ा किराम, अच्छे टीचर्स, क्वालिफ़ाइड टीचर्स यहाँ खिदमत अंजाम देते हैं माशाअल्लाह। और ये बड़े लोगों की माशाअल्लाह सरपरस्ती हासिल है। अल्लाह ताला उन तमाम की मेहनतों को कबूल फ़रमाए। कितने साल से मदरसा? अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा पहले मदीना मस्जिद के गली में 2013 में इसकी बुनियाद डाली गई थी। वहाँ ज़मीन ना होने की वजह से 2018 में हमने यहाँ जबल नूर के पास गौसिया मस्जिद के पास ज़मीन ख़रीदी। और मैं तनवीर अहमद कासमी, नाज़िम दारुल उलूम मोइनुल इस्लाम हसन नगर हैदराबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 मार्च 2023 को हफ्ते के दिन जलसे का इनेकाद हुआ। माशाअल्लाह इस जलसे की सदारत हज़रत मौलाना अंसार साहब कासमी, शेखुल हदीस दारुल उलूम हैदराबाद और बड़े बड़े अकाबरीन तशरीफ़ लाए और माशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनेकाद अमल में आया। हज़ारों की तादाद में अवाम आई और मैं तमाम अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का जो मुकाबला हुआ, मुसाबिक़ा हुआ, कंपटीशन हुआ, जिन बच्चों ने कुरान पाक में अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल किया, नात पाक में अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल किया और तकरीर में अव्वल दोम पोजीशन हासिल किया, उन बच्चों को गिरां कदर इनामात दिए गए और उन बच्चों के लिए माशाअल्लाह मोमेंटो का इंतज़ाम भी किया गया और तमाम मेहमानान किराम जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात तशरीफ़ लाए थे सबकी गुलपोशी की गई। मैं हसन नगर के एक एक फ़र्द का, एक एक नौजवान का और आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए आप हज़रात ने माशाअल्लाह बड़ी ही मोहब्बतों के साथ प्रोग्राम को कवर किया। आप हज़रात का बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस मदरसे में 51 बच्चे हाफिज हुए हैं। और ये जो प्रोग्राम था कंपटीशन का प्रोग्राम था, हाफिज कुरान बनने का प्रोग्राम नहीं था। माशाल्लाह बच्चे हाफिज हुए हैं, लेकिन अभी इस साल ये प्रोग्राम नहीं रखा हमने, बल्कि हमने इस साल बच्चों का कंपटीशन रखा। जो आज ज़रूरत है बच्चों को आवाम के सामने लाया जाए कि वो कैसा पढ़ते हैं, कैसी तालीम होती है, कैसा माहौल है, हमने वो काम किया है। उम्मीद है कि आवाम इस प्रोग्राम से खुश हुई होगी और लोग अपने बच्चों को दारुल उलूम मुईनुल इस्लाम हसन नगर में ज़रूर डालेंगे, मुझे उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में हिंदी, अंग्रेज़ी, हिसाब और साइंस, फिज़िक्स सब कुछ पढ़ाया जाता है और जय्यद असातिज़ा किराम, अच्छे टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ खिदमत अंजाम देते हैं माशाअल्लाह। और ये बड़े लोगों की माशाअल्लाह सरपरस्ती हासिल है। अल्लाह ताला उन तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए। कितने साल से मदरसा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा पहले मदीना मस्जिद के गली में 2013 में इसकी बुनियाद डाली गई थी। वहाँ ज़मीन न होने की वजह से 2018 में हमने यह जबल नूर के पास गौसिया मस्जिद के पास ज़मीन खरीदी और 250 की ज़मीन पर इस इदारे की तामीर हमने शुरू की। माशाअल्लाह 4 मंजिला इमारत आपके सामने है और मगर अभी काम बाकी है। इसका ख़ास तौर से कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम बाकी है। आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला इसके काम को जो है तकमील तक पहुँचाए और इस इदारे को अल्लाह तरक्यात अता फरमाए। और माशाल्लाह तमाम अहबाब का जो है इसमें बहुत जो है उनके ताबून है और उनकी दुआएं हैं। अल्लाह का फजल है, इदारा तरक्की की तरफ चल रहा है। और बस मुझे ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ बच्चों को तालीम याफ्ता बनाया जाए। जो बेराह रवी है, जो इस तरह पुरसकन माहौल है, वो ख़त्म हो। भाईचारगी हमारे हिंदुस्तान में खूब बढ़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई, ये हम पैगाम देते हैं। हम अपने इदारों में बच्चों को यही पढ़ाते हैं, मुल्क की तरक्की कैसे हो, मुल्क आगे कैसे बढ़े, हम ये पढ़ाते हैं बच्चों को। इसलिए आप अपने बच्चों को अपने इस इदारे में ज़रूर दाखिला करवाएं। आपका ब्रांच एक ही है या और दूसरी जगह भी है? नहीं, हमारे छोटे छोटे मकतब हैं जो मस्जिदों में चलते हैं, छोटे छोटे, जहाँ पर हाफिज़ का इंतज़ाम नहीं वहाँ हाफिज़ का इंतज़ाम करते हैं। दुआ करें अब बहुत जल्द इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर हम बच्चियों की तालीम शुरू करने जा रहे हैं। बच्चियों की दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, यानी अंग्रेज़ी, मैथ, साइंस, सारी चीज़ें और दीन की बुनियादी तालीम हम उनको इंशाल्लाह अलग मंजिल में अलग मकान लेकर इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। आप दुआ करें अल्लाह हमको हिम्मत दे, हौसला दे, हम काम आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि ख़वातीन की तालीम में बेदारी आए। इस वक्त जो इस तरह के मसले आ रहे हैं, जो बच्चियों में तालीम की नाखानदगी की वजह से आज माहौल बिगड़ रहा है, तो अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता करे। आप दुआ करें अल्लाह हमारे बच्चियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें, फलें फूलें। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रही हैं। दुनियावी तालीम में तो माशाल्लाह बहुत आगे हो रही है। मैं चाहता हूँ कि दीन की तालीम में भी बहुत आगे बढ़े, कुरान पाक, हदीस पाक की तालीम उनको आए। इसमें मदरसे में हॉस्टल भी है? माशाल्लाह ये हॉस्टल आज से नहीं है, बल्कि 2013 से ये हॉस्टल है। और इस हॉस्टल में माशाल्लाह तकरीबन 100 बच्चे पहले रहते थे। अभी इस वक्त चूँकि लॉकडाउन का मसला आया, फिर जो है अभी तामीरी काम, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसमें अभी हॉस्टल में 70 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल 150 से ज़्यादा बच्चे हॉस्टल में रहेंगे इंशाल्लाह। गौसिया मस्जिद के पास ज़मीन ख़रीदी और 250 गज ज़मीन पर इस इदारे की तामीर हमने शुरू की। माशाल्लाह 4 मंजिला ये इमारत आपके सामने है और मगर अभी काम बाकी है। इसका ख़ास तौर से कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम बाकी है। आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला इसके काम को जो है तकमील तक पहुँचाए और इस इदारे को अल्लाह तरक्यात अता फ़रमाए। और माशाल्लाह तमाम अहबाब का जो है इसमें बहुत जो है उनके ताबून है और उनकी दुआएं हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, इदारा तरक्की की तरफ चल रहा है। और बस मुझे ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ बच्चों को तालीम याफ्ता बनाया जाए। जो बेराह रवी है, जो इस तरह पुरफ़तन माहौल है, वो ख़त्म हो। भाईचारगी हमारे हिंदुस्तान में खूब बढ़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई, ये हम पैगाम देते हैं। हम अपने इदारों में बच्चों को यही पढ़ाते हैं, मुल्क की तरक्की कैसे हो, मुल्क आगे कैसे बढ़े, हम ये पढ़ाते हैं बच्चों को। इसलिए आप अपने बच्चों को अपने इस इदारे में ज़रूर दाखिला करवाएं। आपका ब्रांच एक ही है या और दूसरी जगह भी है? नहीं, हमारे छोटे छोटे मकतब हैं
जो मस्जिदों में चलते हैं, छोटे छोटे, जहाँ पर हाफिज़ का इंतज़ाम नहीं वहाँ हाफिज़ का इंतज़ाम करते हैं। दुआ करें, अब बहुत जल्द इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर हम बच्चियों की तालीम शुरू करने जा रहे हैं। बच्चियों की दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, यानी अंग्रेज़ी, मैथ, साइंस, सारी चीज़ें और दीन की बुनियादी तालीम हम उनको इंशाअल्लाह अलग मंजिल में, अलग मकान लेकर इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। आप दुआ करें, अल्लाह में हमको हिम्मत दे, हौसला दे, हम काम आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि ख़वातीन की तालीम में बेदारी आए। इस वक्त जो इस तरह के मसले आ रहे हैं, जो बच्चियों में तालीम की नाखानदगी की वजह से आज माहौल बिगड़ रहा है, तो अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता करे। आप दुआ करें, अल्लाह हमारे बच्चियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें, फलें फूलें। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रही हैं। दुनियावी तालीम में तो माशाअल्लाह बहुत आगे हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि दीन की तालीम में भी बहुत आगे बढ़ें, कुरान पाक, हदीस पाक की तालीम उनको आए। इसमें मदरसे में हॉस्टल भी है माशाअल्लाह। ये हॉस्टल आज से नहीं है, बल्कि 2013 से यह हॉस्टल है। और इस हॉस्टल में माशाअल्लाह तकरीबन 100 बच्चे पहले रहते थे। अभी इस वक्त चूँकि लॉकडाउन का मसला आया, फिर जो है अभी तामीरी काम, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसमें अभी हॉस्टल में 70 से ज़ायद बच्चे रहते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगले साल 150 से ज़ायद बच्चे हॉस्टल में रहेंगे इंशाअल्लाह।